वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द रूल बुक पर। आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 का इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है चाइल्ड केयर लीव, शॉर्ट में जिसको CCL बोला जाता है। ये पॉइंट्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है सभी महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए, साथ ही साथ उन पुरुष कर्मचारियों के लिए भी जो कि सिंगल पेरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाइल्ड केयर लीव जो दी जाती हैं रूल 43C के तहत किन को दी जा सकती हैं? ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि एक महिला सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती हैं। ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, एक मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी दी जा सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल होने का मतलब है या तो उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो या उनका डाइवोर्स हो चुका हो या वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में है कि बच्चे की कस्टडी उनके पास है, देखभाल वो करते हैं और अपनी वाइफ से अलग रहते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 730 डेज़ यानी कि कुल 730 दिनों की पूरे करियर के दौरान CCL दी जा सकती हैं। अब आप ये याद कर लेना, चाहे ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिले या फिर ये सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिले, ये जो नंबर है 730 डेज़ ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है। रूल 43C का पॉइंट 1 ही आगे कहता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, यानी कि CCL जिन एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, जो इंटाइटल होंगे, उनको किस लिए दी जाएगी? अपने 2 जीवित बच्चों का। 2 जीवित बच्चे भी कौन से हैं? जो एज में सबसे बड़े हैं। 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 सबसे बड़ी उम्र के जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए। और उसमें क्या क्या शामिल है? वेदर फॉर रियरिंग और फॉर लुकिंग आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड्स, उनकी किसी भी प्रकार की ज़रूरत देखभाल को पूरा करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन उनकी शिक्षा के लिए, सिकनेस उनकी बीमारी के लिए, एंड द लाइक और इस प्रकार की किसी अन्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो CCL के लिए इंटाइटल्ड है तो उसको ये छुट्टियां दी जाएंगी 730 डेज़ की अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। CCL की कंडीशन में चाइल्ड का क्या मीनिंग है? ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 2 बड़े जीवित बच्चों की, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, वहाँ पर चाइल्ड का मीनिंग क्या है? ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि उस बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा ना हुई हो। एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनी एज, बी पॉइंट कहता है कि उस बच्चे की उम्र चाहे कोई भी हो। ए में तो लिमिटेशन है कि उस बच्चे की एज 18 साल तक होनी चाहिए, बी पॉइंट में उम्र की एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं है, उसके आगे भी कोई कंडीशन होगी। विद ए मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%, यानी वो जो बच्चा है चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, लेकिन यदि उसे 40% या उससे ज़्यादा की कोई डिसेबिलिटी है, एज स्पेसिफाइड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट्स नोटिफिकेशन, जो कि भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसके तहत अगर किसी बच्चे को 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो CCL के लिए इंटाइटल्ड हैं तो उस केस में बच्चे की एज नहीं देखी जाएगी, केवल उसकी डिसेबिलिटी चेक होगी कि वो 40% और उससे ज़्यादा है। इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। ये आपको याद रखना है कि CCL एक कैलेंडर ईयर में नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम आपको 3 बार दी जा सकती हैं, 3 स्पेल्स के अंदर दी जा सकती हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मल कंडीशंस की।
मैक्सिमम ऑफ 3 स्पेल्स बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग 3 स्पेल्स, यानी कि अभी ऊपर वाले पॉइंट में हमने जो 3 स्पेल पढ़े उनसे अलग भी 3 स्पेल में दी जा सकती है, यानी कि 3+3 टोटल 6 स्पेल में दी जा सकती हैं। लेकिन ये 6 स्पेल में कब दी जा सकती हैं? इन केस देयर चाइल्ड इज़ एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल एज इन पेशेंट, अगर वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है एज एन इन पेशेंट, तो उस केस में 3+3 टोटल 6 स्पेल्स में CCL ग्रांट की जा सकती हैं। ऊपर वाले पॉइंट में था कि नॉर्मल कंडीशन होगा तो मिलेंगी 3 स्पेल में, और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया एज एन इन पेशेंट तो फिर मिलेंगी वो 6 स्पेल में। CCL टू सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि महिला सरकारी कर्मचारी जो साथ में सिंगल भी है, सिंगल का मीनिंग है या तो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, डाइवोर्स हो चुका है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, तो इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ ए सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट द ग्रांट ऑफ लीव इन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर शैल बी एक्सटेंडेड टू 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, यानी कि इस महिला कर्मचारी को भी जिन्हें एक बार में एक साल में एक कैलेंडर ईयर में 3 बार CCL मिलनी चाहिए थी, अब वो 3 की जगह उनको भी कितनी बार मिलेगी? 6 स्पेल में मिलेंगी। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और वो सरकारी कर्मचारी 3 स्पेल में CCL लेने के लिए इंटाइटल्ड था, तो उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण उनके 3 बार के स्पेल को 3 बार और बढ़ा दिया जा रहा था, यानी कि टोटल 6 बार वो CCL ले सकते थे एक कैलेंडर ईयर में। अब दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर है वो लागू हो रही है केवल उन महिला सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो कि सिंगल पेरेंट हैं, यानी कि अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं या उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या उनका डाइवोर्स हो चुका है, तो उनको भी एक कैलेंडर ईयर में 6 बार CCL दी जा सकती हैं। चाइल्ड केयर लीव ड्यूरिंग प्रोबेशन, यानी कि प्रोबेशन, आपको पता होगा कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी किसी नई पोस्ट पर ज्वाइनिंग करता है तो अपने डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग या तो 1 साल के लिए या वो 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रहता है। तो उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान CCL किस प्रकार ली जाएंगी, किन कंडीशन में दी जाएंगी, उसके बारे में जानते हैं। इट शैल नॉट ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड, यानी कि सामान्य कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में तो CCL प्रोबेशन के दौरान ग्रांट नहीं की जाएंगी। नॉट ऑर्डिनरी बी ग्रांटेड, यानी कि सामान्य कंडीशन में मिलेंगी ही नहीं CCL ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्टेन एक्सट्रीम सिचुएशंस, सिवाय उन मामलों में जहां पर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है। वेयर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड अबाउट द नीड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू द प्रोबेशनर प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ विच सच लीव इज सैंक्शनड इज मिनिमल, केवल उन मामलों में जहां पर कंपिटेंट अथॉरिटी को ऐसा महसूस हो जाता है और वो सेटिस्फाई हो जाती है कि इस कर्मचारी को CCL की ज़रूरत है अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो उस कंडीशन में बच्चे की इमरजेंसी को देखते हुए प्रोबेशन के दौरान भी CCL ग्रांट कर दी जाती हैं। लेकिन ध्यान क्या रखा जाता है कि जो CCL प्रोबेशन के दौरान ग्रांट की जा रही हैं वो मिनिमल हों। मिनिमल का मतलब है कम से कम संख्या में जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी CCL ग्रांट की जाएं। चाइल्ड केयर लीव में नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 days एट ए टाइम, यानी कि अगर कोई कर्मचारी CCL के लिए एक बार अप्लाई करता है तो वो 1, 2, 3 या 4 दिन के लिए CCL अप्लाई नहीं कर सकता। एक बार में उसे कम से कम 5 दिन के लिए CCL अप्लाई करनी पड़ेंगी। 5 दिन या उससे ज़्यादा के लिए वो अप्लाई करेगा, उससे कम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर स्पेशल लिखा है 5 days एट ए टाइम।
सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या मीनिंग है, ये बार बार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये शब्द हमारे सामने आ चुके हैं। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि वो कर्मचारी जो कि अनमैरिड है। अब आप सोच रहे हो कि अनमैरिड है तो वो सीसीएल कैसे लेगा, उसके बच्चे तो है ही नहीं। जब अनमैरिड है तो हो सकता है उसने बच्चे को अडॉप्ट किया हो। नेक्स्ट केस है विडोर, यानी कि उनकी पत्नी की या पत्नी की डेथ हो चुकी हो, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की। और डाइवोर्सी, या उनका अपनी पत्नी से डाइवोर्स हो चुका हो और बच्चों की कस्टडी उनके पास हो। ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स हो गया लेकिन बच्चों की कस्टडी महिला के पास है, यानी उस कर्मचारी की पत्नी के पास है, तब उसको सीसीएल नहीं मिलेंगी। डाइवोर्स हो चुका है और बच्चे की कस्टडी उस मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ही है, जो अब डाइवोर्स होने के बाद सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगा, तब उसको सीसीएल मिलेंगी। सैलरी ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सैलरी के ऊपर सीसीएल टाइम पर? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी होगा, चाहे वो महिला सरकारी कर्मचारी हो या वो सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी हो, उनको 100% ऑफ द सैलरी, यानी कि पहली कंडीशन कोई होगी उसमें उनको 100% जितनी वो छुट्टी पर जाने से पहले सैलरी ड्रा कर रहे थे उतनी ही सैलरी उनको मिलेगी फॉर द फर्स्ट 365 डेज़, यानी कि पहले 365 दिन की छुट्टियों के टेन्योर में उन्हें पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। जितना उनका बेसिक है, डीए है, एचआरए है या अन्य कोई अलावेंस जो वो ड्रा कर रहे हैं वो उनको पूरा मिलेगा। एंड एट 80%, अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई, उनको मिलेगा दूसरी कंडीशन में 80% ऑफ द सैलरी फॉर द नेक्स्ट 365 डेज़। अगली 365 दिन की छुट्टियों के दौरान उन्हें उनके बेसिक का, डीए का और बाकी जो अलावेंस है उनका 80% मिलेगा। आपको अच्छे से याद होगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल 730 सीसीएल डेज़ की। पहली 365 डेज़ जो होंगे, यानी कि इन 730 डेज़ में से पहले 365 दिन जो होंगे उस टाइम पर पूरी सैलरी मिलेगी, 100% सैलरी मिलेगी। और उसके आगे आने वाली जो 365 सीसीएल छुट्टियां होंगी उस टाइम पर सरकारी कर्मचारी को अपनी सैलरी का 80% हिस्सा ही मिलेगा, 20% हिस्सा उनका डिडक्ट कर लिया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, यानी चाइल्ड केयर लीव को अन्य प्रकार की छुट्टी जैसे कि ईएल, एचपीएल वगैरह के साथ में कंबाइन किया जा सकता है, इस प्रकार की कोई मनाही नहीं है। चाइल्ड केयर लीव शेल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, और चाइल्ड केयर लीव को भी जो आपका फॉर्म 2 में लीव अकाउंट बनता है उससे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। सीसीएल इन केस ऑफ सरोगेसी, यानी कि सरोगेसी के मामले में किसी महिला सरकारी कर्मचारी को छुट्टियां किस प्रकार मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको सरोगेसी का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सरोगेसी का मीनिंग होता है ऐसी कंडीशन में जिसमें कोई महिला या पुरुष या दोनों दंपत्ति मिलकर के किसी थर्ड महिला से अपने बच्चे का बर्थ करवाते हैं। वो थर्ड जो महिला है, जो थर्ड पर्सन है, वो उस बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और उसको बर्थ देती है, और बर्थ के बाद में सारे अधिकार उस बच्चे से रिलेटेड जो भी हैं वो उस दंपत्ति को मिल जाते हैं। यानी कि वो जो महिला थी वो सरोगेट मदर कहलाएगी। वो जो थर्ड पर्सन है वो बर्थ होने के बाद अपना बच्चा जो उसने अपने गर्भ में पाला है और जिसको जन्म दिया है वो उस दंपत्ति को सौंप देगी, और वो जो दंपत्ति है वो कहलाएंगे कमिश्निंग फादर या फिर कमिश्निंग मदर। अब क्या होगा सरोगेसी के मामले में? द कमिश्निंग मदर, हमने कमिश्निंग मदर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, और वो कमिश्निंग मदर भी वो होनी चाहिए जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों। मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव, उसको सीसीएल ग्रांट कर दी जाएंगी।
यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कमीशनिंग मदर कौन है, जो कि बर्थ के बाद इंटेंडिंग मदर ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू सरोगेसी की प्रोसेस के द्वारा बच्चे का जन्म हो जाने के बाद जो उसकी मदर बनेगी उसे कमीशनिंग मदर कहा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ऑल पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी कोई है तो आप कमेंट कर सकते हो या वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और प्ले लिस्ट में CCS लीव रूल से रिलेटेड बाकी वीडियो डाली गई हैं, आप उनको भी देख लें अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।